तो कहानी शुरू होती है एक चित्र को दिखाते हुए और हमें चित्र में दिखाई जाती है एक संस्कृति, जिसको मैं अभी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस संस्कृति में क्या है कि ये अलग कबीले के लोग हैं, इनका एक अलग धर्म है, इनकी एक अलग भाषा है और इन लोगों की जिंदगी व्यतीत करने के अलग अलग नियम हैं। जब इनमें से कोई भी 72 साल का हो जाता है तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं और उनकी सुसाइड से पहले ये लोग हर 90 साल में एक सेरेमनी रखते हैं जिसके अंदर 9 रस्में होती हैं। अब 9 रस्मों में 9 बलियां चढ़ाई जाती हैं। तो ये इस फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके जो संस्कृति है इन लोगों का मेन कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि लैपटॉप पर अपना काम कर रही होती है और तभी उसको एक कॉल आता है और पता चलता है कि इसकी बहन और इसकी माँ मर चुके हैं एक छोटे से एक्सीडेंट में, यानी घर में आग लग गई थी, बहन बीमार भी रहती थी और वो बहुत डिप्रेशन में होती है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए भी बहुत ज्यादा रोती है। तो उसका बॉयफ्रेंड जो बीच में बैठा है वो है क्रिस्टोफर और उसके जो बगल में बैठा है वो उसका दोस्त है और क्रिस्टोफर के बगल में जो बैठा है उसका नाम है पेले और ये जो ब्लैक बंदा है इसका नाम है जोश। तो ये अपने दोस्तों को बताता है यार मेरी गर्लफ्रेंड के लाइफ में यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बेचारी दुखी है क्योंकि उसकी माँ और बहन अभी भी मरे हैं। तो पेले कहता है यार ऐसा है ना, मैं जा रहा हूँ अपने कबीले में, वहाँ कुछ रस्में वगैरह हैं और बहुत अच्छा माहौल रहेगा, तो क्यों ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी ले चलें। और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है डैनी। तो क्रिस्टोफर आता है डैनी के पास और डैनी को बोलता है कि ऐसा है ना, हम लोग जा रहे हैं एक जगह पर जो बहुत अच्छी जगह है और तुम्हारा माइंडसेट करने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। तो ये मना करती है लेकिन इसके सारे के सारे दोस्त जिद करने लग जाते हैं जिसकी वजह से ये मान जाती है और ये लोग गाड़ी में सवार होकर आने लगते हैं। और यहाँ पर पहले बताता है कि हमारी संस्कृति बहुत हजारों साल पुरानी है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ऐसे ऐसे इनको बहुत एक्साइट करता है और लेकर आ जाता है इनको। और जैसे ये लोग गाँव में घुसते हैं वहाँ 2 और कपल आते हैं और पहले उन सबको इनसे मिलवाता है और ये लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा ड्रग्स लेते हैं, इनका एक अलग ही ड्रग होता है और ये लोग सुबह से शाम हो जाती है इनको और शाम से फिर सुबह हो जाती है, यानी कि पूरा एक दिन बीत जाता है और तब इनको होश आता है। और फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं गांव में आने के लिए और गांव में आते हैं और हमें दिखाया जाता है बहुत ही शानदार गांव, अजीबो तरह के घर बने होते हैं, इनके अजीबोगरीब चिन्ह होते हैं, लोगों ने सफेद कपड़े पहने होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, मर्द हो चाहे औरत हो। फिर वहाँ पर एक सभा सी लगती है और ये औरत आकर बोलती है हमारे यहाँ पर 9 दिन की सेरेमनी है और वो आज से स्टार्ट होगी, तो सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें और खाना खाएं। और सब लोग एक डिजाइन में बैठ जाते हैं और ये आर जैसा कुछ बना होता है, इसके बीच में बैठकर ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये लोग इधर उधर घूमते हैं और हमें दिखाई जाती है एक कॉन्सेप्ट आर्ट और उसमें हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक लड़के को पसंद कर रही है लेकिन वो लड़का इसको भाव नहीं दे रहा। तो ये लड़की उसका नाम लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोती है और उसके सपने देखती है। उसके बाद वो मुर्गी बनाती है और मुर्गी से कोई चीज बनाकर उसमें अपने योनि का बाल डालती है और उसकी स्वीट डिश बनाकर इसको खिलाती है। उसके बाद वो बंदा लड़की के प्यार में हिप्नोटाइज हो जाता है और ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती है। ये यहाँ का एक कॉन्सेप्ट आर्ट होता है। और नेक्स्ट शॉट में ये लोग अपने रूम में आते हैं और देखते हैं इतना बड़ा घर और अजीबोगरीब पेंटिंग दिखाई जाती है। और उसके अगले दिन ये लोग फिर से बैठते हैं खाना खाने के लिए, वो भी बिल्कुल अलग डिजाइन में, और वो लोग इंतजार करते हैं 2 लोगों का जो कि उस मंदिर से इस तरफ आ रहे हैं और इनकी उम्र हो चुकी है 72 साल और ये सब लोग वहाँ पर बहुत प्यार से खाना खाते हैं। और यहाँ पर मार्क एक लड़की के ऊपर लाइन मारता है और यहाँ पर ये माया नाम की लड़की क्रिस्टोफर को पसंद करने लग जाती है और ये बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पर एक अजीब सा गाना गाते हैं। उसके बाद लोग चट्टान पर चढ़ते हैं और बूढ़ा चट्टान पे अपना हाथ काट कर अपने ब्लड से ऐसे चिन्ह बनाता है और ऊंचाई पे जाकर सबके सामने छलांग लगा देता है और गिर के मर जाता है। उसके बाद वो औरत भी जाती है ऊपर, वो भी ऐसे निशान करके नीचे कूद कर मर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो मरा नहीं होता, उसके सिर्फ पैर टूटा होता है। तो ये लोग उसे लकड़ी की हथौड़ी से कुचल कर मार देते हैं और ये बाकी लोग सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जोश और क्रिस्टोफर ये दोनों राइटर हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि हम इसकी कहानी लिखकर, इनकी बायोग्राफी लिखकर अपने वहाँ दिखाकर फेमस हो सकते हैं। तो ये दोनों पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं इस जगह के बारे में। और यहाँ पर डैनी बहुत ज्यादा रोती है कि मैंने क्या देख लिया, यहाँ पर तो बहुत बुरे लोग हैं, बताओ सुसाइड करते हैं और आप लोग उसे एंजॉय करते हो। तो ये उसको समझाता है कि ये तो हमारी रस्म है, बस ऐसे ही, तुम इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। तो उसके नेक्स्ट शॉट में उस बूढ़ा बूढ़ी को जलाया जाता है और उसी रात एक और रस्म निभाने लग जाते हैं लोग। एक लड़की के हाथ पैर बांधकर उसके सीने पे पत्थर बांधकर इसको समुद्र में फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी डैनी वहाँ पर शोर मचाने लगती है कि प्लीज उस लड़की को छोड़ दो, उसे मत मारो, उसे मत मारो। तो सब लोगों के इंटरप्ट करने पर ये लोग उस लड़की को नहीं मारते, उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर डैनी कहती है क्रिस्टोफर को कि यार मुझे ना अब घर जाना है, मेरे से अब यहाँ नहीं इतना कुछ टॉर्चर आ जाता, ये लोग बड़े अजीब हैं। तो ये कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इनके बारे में लिखना है और कुछ जानना है। उसके बाद हमें एक और रस्म दिखाई जाती है, एक और कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया जाता है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक पोल खड़ा है, उसके आसपास लड़कियां डांस कर रही हैं। और नेक्स्ट सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो डैनी क्रिश्चियन को देखती है कि वो इस बंदे से बात कर रहा है सब कुछ भूल कर, क्योंकि इसको अपनी थीसिस लिखनी है
तो वो लड़की के ऊपर, हीरोइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो हीरोइन आती है, यानी कि डैनी आती है रसोई घर के अंदर, वो उनके साथ खाना बनवाती है। और यहाँ पर जोश आता है, यहाँ के पादरी से मिलता है, उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करता है पर इसको समझ नहीं आता। और उनकी एक होली बाइबल टाइप की किताब होती है, वो कहता है क्या मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ? तो ये कहता है नहीं इसकी फ़ोटो मत लो। नेक्स्ट शॉट में ये लोग फिर से अजीबोगरीब तरीके से बैठते हैं, खाना खाते हैं। और तभी वहाँ पर मार्क को ये लड़की बुला कर ले जाती है अपने साथ। और खाना खा लेने के बाद यहाँ से जोश निकलता है, जोश में, और उस मंदिर के अंदर जाकर वो जो उनकी किताब थी उसकी फोटोज खींचने लग जाता है। और तभी वहाँ पर आता है ये बंदा, जो कि वो जो कपल थे उसमें से एक बंदा था ये, उसका चेहरा इस बंदे ने अपने मुंह पे लपेटा होता है। वो जोश को मार देता है। और यहाँ पर अगली सुबह फिर से लोग नाचा करते हैं और ये सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है जोश, वो हमारी किताब लेकर भाग गया है, यानी कि ये लोग ड्रामा करते हैं। तो ये कहते हैं ठीक है हम खोजने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक और सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर डैनी को ये कपड़े पहनाए जाते हैं और इसको एक ड्रिंक पिलाया जाता है जो कि सब लोग पीते हैं। और कहते हैं कि अब हमें डांस करना है और लगातार जो डांस करता रहेगा और खड़ा रहेगा वो यहाँ का प्रिंस, वो यहाँ की राजकुमारी बन जाएगी। और ये लोग नाचना शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन आया है और जानकारी लेने के लिए, लेकिन ये औरत कहती है कि ऐसा है ना, एक लड़की तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें उसके साथ संगोपभोग करना पड़ेगा। तो ये कहता है ठीक है। और यहाँ पर डैनी नाच रही है और वहीं पर आता है क्रिश्चियन और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पंगा तो है ही है। फिर क्रिश्चियन के पास आती है लड़की और इसे अपना देती है मूत्र, कहती है कि इसको पी लो। उसके क्रिश्चियन उस मूत्र को पी लेता है और यहाँ पर डैनी नाच कर विनर बन चुकी है और यहाँ की रानी बन जाती है। और सब लोग इसको किसी करते हैं और इसके स्वागत के लिए इसको उठा कर ले जाते हैं और एक और जगह पर बैठकर बिल्कुल सीधी रेखा में ये लोग खाना खाते हैं। और ये महसूस करते हैं कि इसके अंदर ताकत आ चुकी है, पेड़ पत्ते सब इसके इशारों पे चल रहे हैं। और यहीं पर क्रिश्चियन बैठा होता है, क्रिश्चियन को ये लड़की इशारा करती है, यानी कि इस लड़की ने क्रिश्चियन को अपने वश में कर लिया और वो अपने साथ उसको ले जाती है। और यहाँ पर डैनी रानी बन चुकी है, उसको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है शपथ के लिए। और यहाँ पर क्रिश्चियन हिप्नोटाइज हो चुका है उस लड़की के लिए। और इधर दूसरी तरफ रानी की जहाँ शपथ लेने वाली है, ये लोग अनाज और मीट और अंडा जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और एक मशाल उसके हाथ में पकड़ा कर उसके आसपास ही चक्कर लगवाते हैं और इसको कुछ कस्में वादे करवाते हैं अपनी भाषा में। और इधर क्रिश्चियन को कुछ अलग सा सुंघाया जाता है ताकि ये संभोग ज़्यादा देर तक करे और फिर इसको उस कमरे में डाल दिया जाता है जहाँ पर ये लड़की के साथ संभोग करेगा। और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ पहले ही न्यूड होती हैं और ये एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ संभोग करने लग जाता है। और वहाँ पर जितनी लड़कियाँ होती हैं सब लोग इसको सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पे जब डैनी अपने घर की तरफ आती है तो उसे आवाज़ें सुनाई देती है और वो जाकर देखती है कि क्रिश्चियन तो वहाँ लड़कियों के साथ लगा हुआ है और वो रोती है बहुत बुरी तरह से। और उसके साथ जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो सब उसके साथ रोकर उसी तरह एक्टिंग करके उसका दुख बांटती हैं। ये यहाँ का ट्रेडिशन होता होगा। और फिर हमें एक और कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया जाता है और इसमें हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 9 लोग इस दुनिया को बाय बोल रहे हैं और 9 लोगों की इस गाँव में एंट्री होगी। और उसके नेक्स्ट शॉट में जब क्रिश्चियन उठता है तो पानी पीने के लिए एक कमरे में जाता है। कमरे में देखता है कि इसकी जो फ्रेंड था मार्क, उसको चीर के उसकी आंखों में फूल लगा के अजीब तरीके से ऊपर लटका रखा होता है। उसकी हालत देखकर ये घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर आता है एक प्रेम चोपड़ा जैसा बंदा, वो इसको कुछ सुंघा के इसको बेहोश कर देता है। और नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है फिर से ये लोग एक स्टेज पर खड़े हैं और यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि हमने यहाँ पर 9 लोगों की बलि देनी थी और हमें 6 लोग मिल चुके हैं और कुछ लोगों को मार के हमने उनकी बॉडी पार्ट्स निकाल के उनके अंदर घास भूस भर दिया ताकि वो जल सके और कुछ अभी जिंदा है और हमें 3 लोग और चाहिए ताकि पूरी की पूरी हमारी जो बलि है वो पूरी हो सके। अभी 6 लोग हैं हमारे पास। 3 लोगों में से पहले भी अपना नाम देता है और क्रिश्चियन उसको देखकर हैरान हो जाता है, ये साले पागल हो चुके हैं। और वहीं से 2 लोग और आते हैं, कहते हैं कि हम मरना चाहते हैं। और यहाँ पर रानी के आदेश पर सबको बलि के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर बलि देने की प्रथा वही है, जो ट्रायंगल वाला घर होता है उसके अंदर इन सबको डाल दिया जाता है। और इधर क्रिश्चियन को एक भालू के शरीर को काट कर उसके अंदर से सारा माल निकाल के क्रिश्चियन को उसके अंदर भर दिया जाता है और सबको इस ट्रायंगल वाले कमरे में रख के इस घर को आग लगा दी जाती है। और सब लोग वहाँ दूर से खड़े होकर देखते हैं और रोते हैं। और सब कुछ राख हो जाने के बाद डैनी हंसती है वहाँ की राजकुमारी बनकर और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ अलग ही कबीले के लोग हैं जो कि अभी भी जंगलों वाला ही कुछ वो करते हैं, लेकिन इनकी एक अपनी बाइबल है। ये लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और 90 सालों में 9 बलियाँ देते हैं और 9 नए लोगों को एंटर करते हैं अपनी दुनिया के अंदर। तो फिल्म बहुत अजीब है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।